सभी को राम राम भाई साहब, जय माता दी। मैं हूं वीरेंद्र सिंह, आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। आज मैं चौपाल के तीसरे एपिसोड में पृथ्वीपुर कला क्या सोच रहा है किसान जायजा लेते हैं। हमारे सामने ये सब लोग गांव में बैठे हुए हैं। भैया अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम राजवंश है, गांव मेरा पृथ्वीपुर कला अमरोहा। आज आप किसान हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय माहौल क्या है? आप खुश हैं? नहीं, खुश तो है लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हम नाराज भी हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो गई है, क्योंकि 2017 में जब योगी जी आए थे उन्होंने संकल्प लिया था किसान की उत्तर प्रदेश में आमदनी दुगनी करेंगे। और उन्होंने अभी पिछले 2-3 महीने पहले कहा कि 6 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को और हमने किसान की आमदनी दुगनी कर दी है। क्या आपकी आमदनी दुगनी हो गई है? नहीं जी नहीं, किसी चीज़ में इजाफा नहीं हुआ। दवाइयाँ और खाद सब चीज़ महंगी हो गई है जी। और किसान हर साल नुकसान में जा रहा है, समस्याएं आ रही हैं जी। और लेकिन हाँ, पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। रेट किसी चीज़ का बढ़ा नहीं है। अच्छा, पशुओं की क्या समस्या? जैसे कह रहे थे भाई गोवंश जो है गौशालाओं में पहुंच चुका है, उसका बड़ा नहीं, वो सिस्टम ठीक नहीं है, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया गौशाला का जी। और जितनी भी फसल हो रही है, चाहे गेहूं है या सरसों है, सब चीज़ में नुकसान हो रहा है। अच्छा, नुकसान कैसा? अच्छा, वो मतलब पशुओं की वजह हाँ से? जी, पशुओं की वजह से। भाई साहब आपका क्या कहना है? क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में? क्या सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार है केंद्र राज्य सरकार, क्या वो वास्तव में उसने किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया जो आप अपेक्षा करते थे सरकार से? समाधान तो उन्होंने अभी नहीं किया है, पर यह है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ वो ध्यान दे तो हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो क्या समस्या है आपकी? ये है कि हम जो गेहूँ बोते हैं, बोने के बाद घर आते हैं, देखते हैं कि रात को जो है ये जो ढोर हैं, जानवर हैं, ये चुग जाते हैं। सुबह को देखते हैं तो वो खेत हमारा चुका हुआ मिलता है, उससे हमें बहुत हानि होती है। अच्छा, तो आपकी जैसे कहते हैं आमदनी दुगनी हो गई है, तो क्या आपकी आमदनी दुगनी हुई है? क्या लगता है आपको? नहीं, हमारी आमदनी दुगनी नहीं हुई है। क्यों, कैसे नहीं हुई? वो तो कह रहे दुगनी हो गई है। दुगनी नहीं हुई है, खर्चे इतने हो गए हैं कि खर्चों को देखते हुए कि आमदनी दुगनी नहीं हो पाई है। अच्छा भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के साथ हैं और बीजेपी एक अच्छी सरकार है जी। लेकिन ये समाधान करे तो इसका और फायदा मिलेगा जी। और जैसे कि बिजली में बहुत इजाफा हुआ है, सड़कों में बहुत इजाफा हुआ है, जी जी जी। फिर भी लास्ट में कहेंगे वोट बीजेपी को ही देंगे। चलो ठीक बात है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम वेद प्रकाश है। क्या कहते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में यही है कि ये पशु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जी किसी चीज़ के कोई रेट नहीं बढ़े, जी। तो आमदनी तो वहाँ की वहीं है, दुगनी का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, आमदनी उतनी की उतनी है। देखो युवा साथी हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो हैं। बिजली के कुओं का बिल माफ़ होना चाहिए जी। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए जी। और खाद जो है सस्ता होना चाहिए। इस पर रेट अच्छा जी। बहुत महंगा है इस टाइम। जी। क्या क्या? सांड जी इनकी बिक्री शुरू हो जा, गायों पर रोक लग जा जी। भले ही, और थोड़ा बहुत खाद बात पे उस पर ध्यान दिया जा। ध्यान दिया जाए। अब ये हमारे सामने डॉक्टर ओमेंद्र सिंह हैं। आप एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भी हैं और खेती करते हैं, डेयरी का भी काम है। डॉक्टर साहब बताइए, क्या आपका कहना है? मेरा ये कहना है कि सरकार बहुत सारे काम तो कर रही है, बार बार प्रदेश स्तर से भी सरकार स्तर से भी ये बातें आती हैं कि हम लोगों ने छुट्टा पशुओं का बेसारा जो हमारे गोवंश हैं उनका समाधान कर दिया, लेकिन उनका समाधान मेरे दृष्टिकोण से तो हुआ नहीं। जी। क्योंकि बहुत सारे पशु अब देखते हैं तो जंगल में जाते हैं, वो आक्रामक भी हो रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। जी। उसके साथ ही साथ जो ये बाजार बंद कर दिए गए हैं गोवंश के, वो उनको खोलना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। जी। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो जिस सापेक्ष में मूल्य वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी मूल्य वृद्धि नहीं हुई। हाँ, जैसे दुगनी आमदनी की बात दुगनी करते हैं। आमदनी की बात कर रहे थे, खर्चे बढ़े हैं, किसान की लागत मूल्य बढ़ गया है, लागत के सापेक्ष मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। हाँ। अगर ये मूल्य वृद्धि होती, जी। मैं बिजली की व्यवस्था से, जैसे कि मेरे साथी ने भी कहा, उनसे हम भी संतुष्ट हैं, कानून व्यवस्था से भी संतुष्ट हैं, सड़क से भी संतुष्ट हैं, परंतु बेसहारा पशुओं की और जो लागत मूल्य की बात है वहाँ कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कृषक वर्ग में नाराजगी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अभी जो कह रहे थे अभी गन्ने का रेट तो इन्होंने 20-25 रुपये बढ़ा दिया है। नहीं, 20-25 रुपये बढ़ाया है, FRP में भी वृद्धि की है, लेकिन उस सापेक्ष अगर हम देखें तो प्राइवेट में खुले मूल्य में 400 रुपये से ऊपर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। तो क्या अपेक्षा के गन्ने का कितना रेट गन्ने होना का चाहिए? मूल्य मेरे हिसाब से तो लगभग 450 रुपये कुंटल होना चाहिए था, लेकिन 400 भी सरकार करती तो
किसान को थोड़ी संतुष्टि होती। मेरे हिसाब से 20 से 25 रुपए कम मूल्य घोषित किया गया है। देखिए ये सब लोग बैठे हैं जो मैंने आपको दिखाया, और इसी प्रकार से हम जैसे अमरोहा ज़िले में आए, दूसरे ज़िलों में जाएंगे, हम जो भी लोग बैठते हैं चर्चा करते हैं। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसानों की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं, इसके लिए हम पहल करते रहेंगे। धन्यवाद। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 गोवंश जो है एक ही खेत में जा रहे हैं। अमरोहा ज़िले का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। पृथ्वीपुर जिला अमरोहा के बाद मैं फिर संबल ज़िले में पहुँच चुका हूँ, ग्राम भारतल सिरसी में है। शाम का समय, लोग फुर्सत में हैं, बात करेंगे, जायज़ा लेंगे किसान चौपाल के नाम से। लोग कितने खुश हैं और क्या ज़रूरत महसूस करते हैं। हाँ भैया जी, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए, जो इस समय केंद्र और राज्य सरकार से आप खुश हैं और चुनाव का मौसम आ चुका है, क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, क्या कितने खुश हैं? किसान की आमदनी बढ़ी, किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं, वो बताइए भैया, बताइए। मेरा नाम सुखबीर सिंह, हाँ सुनो महेंद्र सिंह, जी जी गांव भारतल सिरसी का निवासी। जी। मैं बीजेपी से बहुत खुश हूँ अच्छा, खुश और आनी भी चाहिए। जी। किसान की क्या समस्या धरी जाए आपके सामने, किसान तो परेशानी रहता हमेशा। जी जी। किसान तो क्या कहें वो। ना आप ये बताओ, आपकी आमदनी में वृद्धि हुई, किसानों के हित के काम हुए, क्या लगता है आपको? सही लगता है, चल रहा, सही चल रहा है। हाँ जी। बहुत बढ़िया सरकार है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब चीज मिल रही है। तो बढ़िया क्या, बढ़िया में गिनाओ तो सही, क्या क्या? बढ़िया में मतलब देने को मिल रहा है, राशन पानी सब चीज मिल रही है यहाँ पर। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा, और सरकार बढ़िया चल रही है, यही सरकार फिर दोबारा आनी चाहिए। धन्यवाद। बताइए, किसान की कोई समस्या, आपकी कोई समस्या? किसान की तो पूरी समस्या है। जो 1200-1300 का कट्टा मिल रहा है, वो हो गया 1400 का, 2800 का हो जाए तो और बढ़िया रह जाएगा। ये सरकार को फायदा हो जाएगा। नहीं तो आप तो व्यंग कर रहे हो, मतलब आपको दिक्कत है क्या? और दिक्कत ना है, जो लाइन लगा है और फिर भी उसमें दवाइयाँ दुनिया भर की भिड़ा रहे हैं। दवाई क्या हो सकती है, वहाँ से ना मिल रही, जबरदस्ती से किसान के पेट में घुसते हैं कि इसे लेके जाओ। ये पहला कट्टा आज से 2-3 साल पहले कितने का कट्टा होता था? पहले तो यूँ मतलब 380 के चला हुआ है, फिर 500 पर आया, फिर 700 पर आ गया जी। बढ़ते ही चला जा रहा है। तो उसके एवज में फसलों के भी तो दाम बढ़ाए होंगे? हाँ, फसलों के तो पूरे दाम बढ़े हुए चल रहे हैं। तो गन्ने का रेट बढ़ा दिया 20 रुपए। गन्ने का आप सब पे ही थोड़ी गन्ना रखा है। जी। बताओ ना, तो क्या समस्या और लगती है आपको? सरकार से क्या अपील करते हैं, बताइए, सरकार से क्या मांग करते खाद जो है सही रेट में होना चाहिए। बिजली हवा खराब कर रही है हर सूरत से। हैं? जी, मतलब आपको मूल समस्या इस बात से है कि खाद का रेट ज़्यादा हो गया है? खाद का रेट ज़्यादा हो गया। और क्या समस्या है? और सब चीज़ों के रेट ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं। कम तो किसी चीज़ का है ही ना। अच्छा, तो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? ना भाई, हम क्या कहेंगे इसमें, अब सरकार ही खुद ही सोचे अपने आप क्या करना नहीं है। तो आप मांग करेंगे तो कुछ तभी तो कहेंगे, हम आपकी मांग को पहुंचाएंगे ना सरकार तक। बताइए, तो खाद का कट्टा सही रेट पर आ जाना चाहिए। मतलब आपका कहना खाद का रेट सही होना चाहिए। और क्या। ठीक है, धन्यवाद। साथियों, मैंने तीसरी किसान चौपाल आपको दिखाई। हम अमरोहा जिले के पृथ्वीपुर में गए, संबल जिले के ग्राम भारतल सिरसी में हमने किसानों से चर्चा की कि ज़्यादातर किसान बेसहारा गोवंश को लेकर के, कुछ गन्ने के मूल्य को लेकर के संतुष्ट है कि गन्ने का मूल्य जो बढ़ाया गया वो 50 रुपये कम से कम बढ़ाया जाना चाहिए था। और साथ में उन्होंने कहा कि फसलों के दाम अगर हमारे दुगने हो जाते तो पिछले 5 साल में तब हम मानते हमारी आमदनी दुगनी हुई है। कहाँ से हुई है? कैसे आंकड़े प्रशासन जुटाता है? किसान की स्थिति पहले से और बदतर हुई है, कर्जे में दबा पड़ा है किसान। अगर वास्तव में जो हित चाहती है सरकार किसानों का, तो इस विषय पे विचार करें। हाँ, इतनी बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर के, सड़कों के जाल जो बिछाया गया है उसको लेकर के जो संतुष्ट हैं। जनता बहुत सारे मुद्दों पर संतुष्ट भी नज़र आई। कुछ लोगों ने मतलब बोला भी है कि हम सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग, किसान वर्ग जो है वो सरकार से असंतुष्ट नज़र आ रहा है। लेकिन वोट देने के बाद वो भाजपा को ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अगर भाजपा ने सुधार नहीं किया और जनता को लगा कि किसान हितैषी उनके सामने कोई दूसरा विकल्प है, तो किसान उस तरफ मुड़ जाएंगे। इसलिए भाजपा को सचेत होने की आवश्यकता है कि वो किसान हित की नीतियाँ बनाएं और वास्तव में ग्राउंड पर जाकर के किसानों से पूछें कि उनका वास्तव में आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और जो है
ये आंकड़े दिखा करके जो है जो किसानों हित की खोखली बातें की जा रही हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे किसान चौपाल में किसानों के हित की यही बात, किसानों की जवानी और किसान क्या सोचता है सरकार के बारे में, ये बात हम बताते रहेंगे। और सरकार को भी हम आग्रह करते रहेंगे कि किसानों के बारे में सोचें और उनके हित की नीतियां बनाएं। आपसे मेरा आग्रह यही है कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, किसानों को बताएं, जिससे किसानों में भी जागरूकता आए। और साथ में खेती के कुछ आधुनिक तरीके जो है किसानों को भी अपनाने की आवश्यकता है और सरकार को भी कुछ ऐसी पहल करने की आवश्यकता है जिससे गो आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा सके। घर में बहुत सारा वेस्ट होता है, बहुत सारा जो है शहरों में भी वेस्ट होता है, उससे बायो कंपोस्ट बना करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। सरकारों को कुछ इन प्रयोगों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आपसे आग्रह है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।